रामचंद्र जति पे जनिया चलत रामचंद्र बाजत पे जनिया दशरथ उठाते हैं। एक दिन भैया गोस्वामी तुलसी बाबा फिर लिखते हैं, उस दिन मैया कौशल्या बहुत प्रसन्न है। प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जा तन जान, सुत स्नेह बस माता बाल चरित्र कर गान। गोस्वामी तुलसी बाबा यहां भी एक बार प्रयोग करते हैं, एक बार भूपति मन माही भई गिलान मोर सुत नाही, और एक बार जननी अनवाए कर श्रृंगार पलना पोठाए। क्या राम को एक ही बार स्नान कराया कौशल्या ने? मैं नहीं कह रहा हूं, रामायण कह रही है। एक बार जननी अनवाए, लेकिन यह विचित्र बात है क्या, जहां एक बार 44 जगह आया है रामचरितमानस में, और एक बार शब्द है वह विशेष घटना है। एक बार जननी अनवाए कर श्रृंगार पलना पोठाए, निज कुल इष्ट देव भगवाना पूजा हे तकीन अस नाना। एक दिन का सुनाऊं मैं किस्सा, एक दिन का सुनाऊं मैं किस्सा, कौशल्या को जिभ्रम छा रहा। एक दिन का सुनाऊं मैं किस्सा, एक दिन का सुनाऊं मैं किस्सा, कौशल्या को जिभ्रम छा रहा। एक दिन का सुनाऊं मैं किस्सा। करने पूजन चली, करने पूजन चली, कर में थाली लगी। पूजन चली कर में थाली लगी, करने पूजन चली कर में थाली लगी, करने पूजन चली कर में थाली लगी। पुत्र मैया को जमा रहा,
प्रस्थान करती है। उसके कक्ष से सामने मंदिर है। लाल पलना में सुला करके चली जाती है। लाल पलना में सुला करके चली जाती है। जाके शिवलिंग पे देखो वो तो जल चढ़ाती है। जाके शिवलिंग पे देखो वो तो जल चढ़ाती है। बंद कर आंख शिव जी को वो सर झुकाती है। बंद कर आंखें वो शिव जी को सर झुकाती है। बंद कर आंख शिव जी को वो सर झुकाती है। बंद करके शिव जी को सर झुकाती है। मेवा मिष्टान का भोग भी खिलाती है। मेवा मिष्टान का वो भोग भी चढ़ाती है। मेवा मिष्टान का वो भोग भी चढ़ाती है। अब पूजा की नेत्र बंद है, उस पर मिष्ठान भी चढ़ाया है, गंगा जल भी चढ़ाया है। क्या देखती है? जैसे ही नेत्र खोले करके पूजन चली। करके पूजन चली भोग बैठा कुंवर खा रहा है। जय जय एक दिन का बताऊं मैं किस्सा। एक दिन का बताऊं मैं किस्सा। वैसा बरबाद रहा आज मंदिर में पूजा की कौशल्या ने भोग भी चढ़ाया, गंगा जल भी चढ़ाया, नेत्र बंद करके स्मरण किया भोलेनाथ का। अब जितनी देर नेत्र बंद रहे हैं उतनी देर में राम निष्पल स्वरूप धर करके आ गए और शिवलिंग पर जीव से चाटने लगे उस मिष्ठान को। ये हो देखती लाल को वो घर को दौड़ी आई है। घर को दौड़ी आई है। देखती लाल को वो घर को दौड़ी आई है। लाल को वो धन को दौड़ी आई है। लाल पलना में सोया हुआ नजर छाई है। लाल पलना में सोया हुआ नजर छाती है। लाल पलना में सोया हुआ नजर छाई है। लाल पलना में सोया हुआ नजर छाती है। लेकिन पालने में देखती है अपने कक्ष में तो राम सो रहा है। उधर मंदिर में भी, उधर राजमहलों में भी राम। बोली अब मैं कौन छुपाऊंगी? एक मेरे घर में राम, एक मंदिर में राम। जी अयोध्या कल क्या कहेगी? जन दो पुत्र के लिए जन्म दो, एक वहां छुपाए जाने। नारी जाति का बड़ा मरना है। किस किस बात को छुपाएगी? देखती लाल को वो भगवा गौरी आई है। लाल को वो आई है। लौट उल्टे ही पैरों मंदिर में ढाई है। लौट उल्टे ही पैरों मंदिर को धाई है। लौट उल्टे मंदिर को धाई है। लाल को वो खाते हुए देख घबराई है। लाल को खाते हुए देख वो घबराई है। लाल को खाते हुए देख घबराई है। कहने लागी प्रभु कहने लागी प्रभु माँ को लीला दिखला रहा
पालने में भी राम है, क्या करे। पास पलना के देखो बैठ गई हारी सी, पास पलना के देखो बैठ गई है हारी सी, पास पलना के देखो बैठ गई है हारी सी। ज्ञान जब हुआ तो कहती है ये बिहारी जी, जब हुआ तो कहने है ये बिहारी जी, जब हुआ तो कहने लगी बिहारी जी। जोड़कर हाथ बोली आशा में खोई सी, हाथ बोली आशा में खोई थी, जोड़कर हाथ बोली आशा में खोई सी। हाथ लगी आशा में खोई सी, लगी जब राम को भैया बड़ी रोई सी, जो राम को भैया बड़ी रोई थी, लगी जब राम को भैया बड़ी रोई थी। राम देखे राम देखे ये दिल में तरस आ रहा है, एक दिन का सुनाऊं मैं किस्सा। ब्रह्म कौशल्य को जा रहा है, एक दिन का सुनाऊं किस्सा। कौशल्या को सारा है, एक दिन का सुनाऊं किस्सा। एक बार जननी नवाए, उस दिन ये चरित्र व्यतीत हुआ। कौशल्या ने देखा एक राम मंदिर में है, एक राम मेरे कक्ष में है, यहां वहां दुई बालक देखा, अब मैं किससे छिपाऊंगी। अब उसको गोद में भर के लाती है तो कक्ष में प्रवेश करने से पहले एक ही बच्चा रहता है। कितने बड़े सस्पेंज में पड़ गई। अपनी माया परमात्मा ने दिखाई कि देख, मुझे तू जितने स्वरूपों में देखेगी तो राम ही नजर आएगा। आज अपना ज्ञान कराया, माया से मुक्त किया। कल हमने कृष्ण अवतार की कही, चल रे वृंदावन धाम श्री राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चले रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। वृंदावन में सोने का खम्मा, वृंदावन में
बरसाने की प्रश्न दुलारी, बरसाने की कृष्ण मुरारी, बरसाने की बरसाने दुलारी, बरसाने की रसवान दुलारी, श्री कृष्ण की है हितकारी, श्री कृष्ण की है हितकारी, जुड़े बनावे वही काम, राधे राधे जुड़े बनावे काम, राधे राधे गाएंगे। चले रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चले वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। बोले वृंदावन में हरि लाल। मथुरा में प्रस्थान करते हैं। देवक के 4 पुत्र 7 पुत्री, देववान, उपदेव, देववर्धन। पुत्री घर्षदेवा, शांतिदेवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षता, सहदेवी और देवकी। ये 7 पुत्री हैं देवक महाराज की। उग्रसेन के 9 पुत्र 5 पुत्री हैं। कंस, सुनामा, नग्रो, कंक, सहपाष्ट, पालसृष्ट, तुष्टमान। पुत्री कंसा, कंकवती, सरभू, राष्ट्रपालिका। देवमीड़ के 10 पुत्र हैं। वसुदेव, देवभाग, देवश्रवा, आनग, संजय, श्यामक, कंक, समीक, वत्सक। वसुदेव का विवाह इस देवमीड़ की पुत्रियों के साथ हुआ। देवक की जो पुत्री हैं 6, वो वसुदेव के साथ ही विवाह हुआ है। रोहिणी, भद्रा, मद्रा, रोचन, इला और देवकी। देवकी का विवाह हुआ। कंस इतना प्रेम करता है देवकी से, जिस समय विदाई हुई है तो उसने सारथी को नीचे उतार दिया। पार्थोपग्रह कसमाभाष्या हैशरम खाकश्याम सत्वामष्टमो गर्भ। वसुदेव के साथ में 6वीं पुत्री का विवाह किया। विदाई होती है मथुरा से। वसुदेव अपने नगर के लिए प्रस्थान करते हैं। कैसी विदाई हुई। सारथी को नीचे उतार दिया। मैं स्वयं अपनी बहन को पहुंचाने के लिए जाऊंगा। और जब चलता है पहुंचाने के लिए, यमुना के किनारे रथ पहुंचता है। मष्टमो गर्भो हलता जबी हसे अवधो संकतोर्यो मृदागाश। आकाश से वाणी हुई, हे कंस, जिसको तू लेकर के जा रहा है, इसका 8वां पुत्र तेरा काल होगा। बैर अकारण सब काहू सो, जो कर हित अनहित ताऊ सो। अब आकाशवाणी होगी। आकाशवाणी आज उसके हृदय में खटक रही है। ये 8वां पुत्र इसका तेरा काल होगा।
म्यान से तलवार निकाली और उस देव के ऊपर प्रहार करना चाहा। वसुदेव जी कहते हैं, हे राजन, अब ये मेरे अधीन है, आप इसको नहीं मार सकते। कि नहीं, मैं मारूंगा, इसका 7वां पुत्र मेरा काल होगा। क्या आप भूल रहे हो, ये देव की वसुदेव की तुम्हारी नहीं है, और पूजा की है